गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन क्लास 2 सब्जेक्ट मैथ्स आज के इस वीडियो में हमारा जो रिवीजन है वो कंटिन्यू है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रीड अ क्लॉक एंड राइट द टाइम। बच्चों, आपको यहाँ पर जो क्लॉक दी गई है उसको रीड करना है और उसके बाद उसका टाइम लिखना है। आप देख सकते हो यहाँ पर क्लॉक है, वहाँ 1 से लेकर के 12 नंबर है। स्मॉल हैंड एंड बिग हैंड है। स्मॉल हैंड उसको हम आर हैंड बोलते हैं और जो 12 के ऊपर है उसको हम मिनट हैंड बोलते हैं। स्मॉल हैंड 5 के ऊपर है और मिनट हैंड 12 के ऊपर है। तो अभी जो टाइम हुआ है वो है 5 o'clock। देन स्मॉल हैंड on the 3 and a minute hand on the 12. The exact time is 3 o'clock. After that, a small hand between 4 and 5 and a big hand on the 6. So the time is 4:30 and you can write that 4:30. In this clock, the small hand, our hand is between 2 and 3 and big hand towards 6. So the time is 2:30 because 30 minutes is over. That's why. So we can write 2:30. After that, you have to write down, draw hands and show the correct time. ये आपको होमवर्क में करना है बच्चों। यहाँ पर आपको जो क्लॉक दिख रही है और उसके नीचे जो टाइमिंग है वो देख करके आपको स्मॉल हैंड एंड बिग हैंड मतलब कि मिनट हैंड और आर हैंड बनाना है और एग्जैक्ट टाइम आपको शो करना है। बच्चों, जब भी आप मिनट हैंड और आर हैंड ड्रॉ करो तो उसमें थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए। आर हैंड होता है वो स्मॉल होता है और मिनट हैंड होता है वो बड़ा होता है। लेकिन बच्चों, मिनट हैंड है वो ओवरलैपिंग ना हो जाए नंबर के ऊपर, वो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 क्लॉक दी गई है तो उसमें आपको 8 o'clock दिखाना है, 9 o'clock और 10:30 आपको दिखाना है। ठीक है, और ये जो क्लॉक है वो आपको ड्रॉ करना है, नंबर्स भी आपको खुद ही ड्रॉ करना है। ठीक है, और उसके बाद खुद से ये टाइम शो करना है नोटबुक के अंदर। और ये जो मैंने करवाया है रीड अ क्लॉक एंड राइट द टाइम वो भी आपको नोटबुक में करना है। उसके बाद है बच्चों, इस टाइम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बता दूं। द लॉन्ग हैंड इन अ क्लॉक इज द मिनट हैंड, द शॉर्ट हैंड इन अ क्लॉक इज द आवर हैंड and the hour hand takes 1 hour to move from one numbers to the next. पूरा 1 घंटा लेता है आर हैंड एंड 1 hour इज इक्वल 60 मिनट्स होती है बच्चों, और 60 सेकंड्स की 1 मिनट होती है। वो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में सीख चुके हो। When minute hand on 6 and hour hand between 3 and 4, we read 3:30 or 3:30. बच्चों, जब मिनट हैंड 6 के ऊपर होता है तब 30 मिनट्स ओवर होती है और स्मॉल हैंड यानी कि आर हैंड बिटवीन 3 and 4 होता है तो हम क्या रीड करेंगे उसको 3:30 और 3:30। इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है बच्चों। मैं यहाँ पर बता दूं इतना इनफ नहीं होता है, आपको घर पे इससे थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तो करते रहना। अब डेज ऑफ द वीक है, आपको पता ही है कि वीक के अंदर 7 डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। बच्चों, जनरली हम जो वर्किंग डे होते हैं वो हमारे यहाँ पर मंडे से शुरू होता है और सैटरडे होता है वो लास्ट डे होता है। संडे जनरली हमारा फर्स्ट डे होता है। आप बहुत सारी जगह पर देखोगे तो अभी भी ये कंफ्यूजन होता है कि मंडे इज द फर्स्ट डे कि संडे इज द फर्स्ट डे। तो बच्चों, संडे इज द फर्स्ट डे होता है, वो खास ध्यान रखना। ठीक है, सैटरडे संडे को वीकेंड भी हम बोलते हैं क्योंकि ज्यादातर हमारे यहाँ पर संडे को छुट्टी रहती है, दैट्स व्हाई। और मंथ ऑफ अ ईयर, मंथ जो होते हैं वो ईयर के अंदर टोटल 12 होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। टोटल 12 मंथ होते हैं, वो पूरे ईयर के अंदर होते हैं और वीक के अंदर 7 डेज होते हैं। बच्चों, इसके बेस पर ये आपको स्पेलिंग याद रखनी होगी और इसके बेस पर आपको क्वेश्चन आंसर एग्जाम में आ सकते हैं जो हमने ड्यूरिंग द क्लास देखा था वीडियो के अंदर। तो बच्चों, अगर आपको ऐसा पूछा जाए
विच मंथ इज द फर्स्ट, तो आप लिख सकते हो, मंथ याद रखना, हाँ उसमें डेज मत लिख देना। तो जनवरी मंथ इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। एंड विच डे इज द फर्स्ट डे, तो संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। बहुत सारी जगह पर मंडे भी लिखते हैं, ठीक है, मंडे भी फर्स्ट डे बोलते हैं। तो अगर आपको मंडे या संडे दोनों में से जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बेस पर हम आगे क्वेश्चन आंसर हम देख ले। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, तो देयर आर 7 डेज इन अ वीक, टोटल वीक के अंदर 7 डेज होते हैं। विच डे कम्स आफ्टर मंडे, मंडे के बाद कौन सा डे आता है, तो ट्यूसडे कम्स आफ्टर मंडे। हाउ मेनी मंथ आर देयर इन अ ईयर, मंथ कितने होते हैं ईयर के अंदर, तो देयर आर 12 मंथ इन अ ईयर। विच इज द सिक्स्थ मंथ ऑफ द ईयर, अब जो ईयर है उसके अंदर हमने मंथ लाइन से लिखे थे, तो आपको वो ऑब्जर्व करना होगा और आपने बाय हार्ट कर लिया है। तो फर्स्ट मंथ कौन सा आता है, जनवरी, तो वहां से आप काउंटिंग करोगे तो जून है वो सिक्स्थ मंथ आएगा, तो जून इज द सिक्स्थ मंथ ऑफ अ ईयर। विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, January is the first month of a year. How many days in February month? When the leap year, there are 29 days. Otherwise, there are 28 days in February month. तो आप दोनों लिख सकते हो, there are 28 और 29 days in February month. How many month have 30 days? तो आपको जैसे मैंने बताया था कि टोटल 4 मंथ जो होते हैं उसके पास 30 डेज होते हैं, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, 4 मंथ। And the next question is how many months have 31 days? तो 7 मंथ ऐसे हैं जिसके पास 31 डेज होते हैं। बच्चों अगर आपको ये समझना है तो मैंने जब वीडियो सेंड किया था उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। 7 months have 31 days, January, March, May, July, August, October and December. Which is the last month of the year? तो December is the last month of the year. बच्चों ये जो क्वेश्चन आंसर है वो आपने प्रैक्टिस के दौरान लिखे थे, जब हमारा क्लास का जो वीडियो मैंने करवाए थे उसमें ये सारे क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं। तो आपको ये क्वेश्चन आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिवाइज करना, लेकिन जो क्लॉक थी वो आपको नोटबुक में करनी होगी, ठीक है बच्चों। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना और ये रीड भी अच्छे से करना। और हाँ बच्चों, डेज और मंथ की स्पेलिंग आपको अच्छे से प्रॉपर लिखनी है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू।